फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास ट्रॉमेटिक इंजरी का जो टॉपिक है अपर ट्रंक में, कि अपर ट्रंक में ट्रॉमा के थ्रू कौन कौन सी इंजरीज जो है ना वो पॉसिबल हैं। आज हम उसी के हवाले से जो है ना डिस्कस करेंगे। इसमें हम फॉलोइंग इंजरीज को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी हो गई? फ्रैक्चर स्टेनम, नेक्स्ट हमारे पास रिब कंटूजन, रिब फ्रैक्चर, फ्लॉयल चेस्ट, ट्रॉमेटिक इंजरी टू द बैक ऑफ द चेस्ट, और छठी जो है ना ट्रॉमेटिक इंजरी टू द एब्डोमिनल विजरा एंड द चेस्ट। ठीक हो गया। अब ये जो ट्रॉमेटिक इंजरी है मोस्टली जो अकर हो रही हैं बॉडी में, वो कैसे होती हैं? ट्रॉमेटिक इंजरी जो है ना कॉमन स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट। जो ज्यादातर इसका कॉमन जो है ना फैक्टर है इसकी जो है ना ट्रॉमेटिक इंजरी का, वो हमारे पास है ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट। ये जो गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के वगैरह, जो बसों वगैरह के जो एक्सीडेंट होते हैं, इनके जो है ना मोस्ट कॉमन काज है हमारे पास ट्रॉमेटिक इंजरी का। ठीक हो गया। अब अपर ट्रंक में हमने फ्रैक्चर्ड स्टर्नम का जो फ्रैक्चर होता है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। रिब कंटूजन जो है ना, अगर रिब जो है ना उसमें कोई चोट वगैरह लगती है तो उसकी वजह से जो है ना पेन की कंडीशन फील होगी, वो डिस्कस करेंगे। रिब फ्रैक्चर को डिस्कस करेंगे, फ्लॉयल चेस्ट को, ट्रॉमेटिक इंजरी को किस में? बैक ऑफ द चेस्ट में। ठीक हो गया। इसमें जो है ना वर्टिब्रल कॉलम, उसमें जो सेंसिटिव हमारा जो स्पाइनल कार्ड होता है उसकी इंजरी जो है ना वो कॉमन है। उसके बाद जो है ना ट्रॉमेटिक इंजरी टू द एब्डोमिनल विजरा एंड द चेस्ट, जो के जब थोरेसिक रीजन में कोई ट्रॉमेटिक इंजरी आती है तो उसमें जो है ना एब्डोमिनल विजरा, जो विजराज हैं एब्डोमिनल रीजन में जो विजरा पड़े हुए हैं, उनकी जो है ना फ्रैक्चर और उनकी जो रैप्चर या डैमेज के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास चेस्ट रीजन में, लाइक हमारे पास हो गया लंग्स हो गया, और दूसरा हमारे पास हो गया हार्ट, उसकी जो है ना उसके भी रप्चर या डैमेज होने के चांसेस होते हैं ट्रॉमेटिक इंजरी पे। ये डिपेंड करता है ट्रॉमा की सिवेरिटी पर, कि अगर जो है ना ट्रॉमा हमारे पास ज्यादा सवेयर होगा तो इसकी वजह से जो है ना वो ज्यादा जो है ना बॉडी में डैमेज कर सकता है। ठीक हो गया। ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है ना न्यू आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। ठीक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फ्रैक्चर्ड स्टर्नम। अब स्टर्नम की जो है ना उसकी जॉइंट और लोकेशन के हवाले से देखें तो जो है ना स्टर्नम एक रेजिलेंट स्ट्रक्चर बन जाती है हमारे पास। ये रिब के साथ और उसके साथ जो कॉस्टल कार्टिलेज है उसके साथ अटैच होने की वजह से इसमें जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो वो जो है ना उस बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस जो है ना बहुत ही कम हो जाते हैं। बहरहाल अगर जो है ना हमारे पास ट्रॉमा जो हो रहा है उसकी सेवेरिटी ज्यादा है तो इसमें स्टर्नम में जो है ना फ्रैक्चर आ सकता है। ठीक हो गया। ये आपको वही बता रहा है कि स्टर्नम जो है ना रेजिलेंट स्ट्रक्चर है, जो कि अपनी पोजीशन पर हमारे पास कॉस्टल कार्टिलेज और बेंडिबल रिब्स जो है ना उनकी वजह से जो है ना वो हेल्ड होती है। ठीक हो गया। फॉर दिस रीजन फ्रैक्चर ऑफ द स्टर्नम इज नॉट कॉमन, हाउएवर इट डज अकर इन हाई स्पीड मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। अगर जो है ना एक्सीडेंट ज्यादा उसके सेवेरिटी होगी, लाइक हमारे पास मोटर व्हीकल के एक्सीडेंट हो गए, उनकी सेवेरिटी ज्यादा होगी तो इसके स्टर्नम के जो है ना फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो यहाँ पे पॉइंट एक नोट करने वाला है कि जो स्टर्नम है वो बिल्कुल हमारे पास हार्ट के ऊपर ही लाई कर रही होती है। इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे जो है ना हमें लंग्स और हार्ट वगैरह नजर आ रहे होते हैं। साइडों से लंग्स हो गए और बिल्कुल इसके पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास हार्ट होता है। तो जो अगर इसकी स्टर्नम की ट्रॉमा जो इंजरी होती है उसकी सेवेरिटी बहुत ही ज्यादा है तो इसकी वजह से हमारे पास जो हार्ट है वो भी, उस पर भी इंपैक्ट आ सकता है, इवन के उसमें भी जो है ना रप्चर या डैमेज आ सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास है रिब कंटूजन। रिब कंटूजन में अगर यहाँ पे ये हमारे पास रिब्स शो कराई हुई है, रिब्स पे अगर यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत चोट लगती है तो इसमें जो है ना पेरिओस्टियम, उसमें जो है ना पेन की सेंसेशन फील होगी, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाएगी। ठीक हो गया। ये वही बता रहा है कि सेकेंडरी ट्रॉमा होती है इज द मोस्ट कॉमन रिब इंजरी।
इसकी वजह से भी जो है ना रिब जो है ना इंजर्ड हो सकी है। इन दिस पेनफुल कंडीशन अ स्मॉल हेमरेज अकर बीनीथ द पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम जो है ना वहां पे एक जो ब्लड की है क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड जो है ना रुक जाएगा। उस ब्लड की इंडेरेंस की वजह से, उसकी रुकने की वजह से वहां पे जो है ना पेनफुल कंडीशन फील होगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास होगी रिब कंट्यूजन के हवाले से। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिब फ्रैक्चर। अब रिब का जो फ्रैक्चर होता है वो मोस्टली उस अक्कर होता है हमारे पास जो रिब का एंगल होता है, बिल्कुल जो हमारे पास निपल होती है उसके नीचे से बिल्कुल उसके सेम पोजीशन में जो है ना हमारे पास रिब का साइड पे, लेटरल साइड पे रिब का एंगल होता है। एंगल पॉइंट पे जो रिब फ्रैक्चर है वो मोस्टली अक्कर होता है। ठीक हो गया, फ्रैक्चर जो रिब का चेस्ट इंजरी में है वो कॉमन ही है। ठीक है, ये चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में जो है ना ये रिब जो है ना हाईली इलास्टिक होने की वजह से उनमें जो है ना फ्रैक्चर बहुत ही कम होता है। Unfortunately, the pliable chest wall in the young can be easily compressed so that the underlying lungs and heart may be injured. लेकिन बात की समझ वो कह रहा है कि जो यंग जनरेशन होती है उसमें अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी वजह से जो है ना रिब फ्रैक्चर हो सकता है, और अगर उसकी सेवेरिटी बहुत ही ज्यादा है तो इसकी वजह से वो जो है ना लंग्स को और इवन के हार्ट को भी डैमेज कर सकती है। ठीक हो गया, इसके अलावा जो है ना जब एज जो ही बढ़ती जाती है तो जो हमारे पास रिब केज है वो मोर रिजिड होता जाता है। तो इस रिजिड क्यों होता जाता है, इसमें जो है ना कैल्शियम की डिपोजिशन वो हाईली ज्यादा होती जाती है और कार्टिलेज भी जो है ना स्ट्रांग होता जाता है, तो इसकी वजह से रिब जो है ना ब्राइटल बन जाती हैं। ठीक हो गया, उसमें जो है ना हमारे पास उसकी जो है ना ट्रॉमा के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि जो बोन है वो स्ट्रांग हो गई है। ठीक हो गया, द रिब्स देन टेंड टू ब्रेक एट देयर वीकेस्ट पार्ट, देयर एंगल्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास बता रहा है कि बाकी जो रिब है वो उसके जो है ना फॉरवर्ड साइड में हमारे पास होता है, हियर यू कैन सी के फॉरवर्ड साइड पे हमारे पास है कार्टिलेज और पीछे की तरफ वो जो है ना रिब बेंडिबल स्ट्रक्चर में आ रही है, लेकिन जो उसका वीकेस्ट पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है रिब का एंगल। तो एंगल के पॉइंट पे जो है ना इसकी मोस्ट कॉमन इंजरीज होती हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास होगी। इसी तरह इसके जो पेन है उसकी जो है ना लोकलाइजेशन वो सिवियर होती जाती है जितना उसका जो है ना फ्रैक्चर्ड रिब होगा। तो ये उसकी सिम्टम है कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है और बहुत ही ज्यादा लोकलाइज पेन है तो आप समझ लें कि आपकी जो रिब है उसमें जो है ना फ्रैक्चर आ चुका है। तो ये जो एक्सरे में वो आपको प्रॉपर ही पता चल जाएगा कौन कौन सी रिब्स जो है ना उनमें फ्रैक्चर आया और कितना डैमेज हुआ है। ठीक हो गया, अब क्या होगा कि जो रिब्स हैं इनके ऊपर जो एक कवरिंग होती है उसके पीछे की तरफ वो हमारे पास है, क्या होगी हमारे पास पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम की जो है ना हमारे पास जो कवरिंग है उसमें जो उसकी इनर्वेशन है वो हमारे पास इंटरकॉस्टल नर्व से हो रही होती है। इंटरकॉस्टल नर्व को अगर वहां पे ब्लॉक कर दिया जाए तो जो पेन की कंडीशन है वो सीवियर से लेस हो सकती है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट हमारे पास है फ्लाइल चेस्ट। फ्लाइल चेस्ट में क्या होता है कि आपकी जो रिब्स है या कोई भी सेगमेंट है, अब चेस्ट की बात करें तो फ्लाइल चेस्ट में अब रिब्स जो है ना वो बिल्कुल ही डी अटैच्ड हो गई हैं एक दूसरे के साथ। यार यू कैन सी कि डी अटैच नहीं हुई है बल्कि इन पे सिर्फ रप्चर आया है, लेकिन जो इसमें डिस्टेंस है वो बिल्कुल ही थोड़ा सा है। अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस में आपको जो है ना डिस्टेंस बिल्कुल ही क्लियर नजर आ रहा है कि जो रिब्स की बोन है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ से डी अटैच्ड हो गई हैं। तो इस वजह से जब इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन होगी तो ये जो है ना इंस्पायरेशन में रिब सेगमेंट जो है ना फ्रैक्चर सेगमेंट वो इनवर्ट चला जाएगा, लंग्स को डैमेज करने की ट्राई करेगा, और जो एक्सपायरेशन होगी तो उसमें जो है ना वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ये हमारे पास है फ्लाइल चेस्ट। जब सिवियर क्रशेस इंजरीज होती हैं तो बहुत सी रिब टूट सकती हैं। मेन के आपका खुदा ना खासा कोई हैवी व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी किसी भी पेशेंट का हो गया तो इसकी वजह से जो है ना बहुत सी रिब जो है ना फ्रैक्चर हो सकती है। इस फ्रैक्चर की वजह से वो जो है ना
हमारे पास जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस होगा उसमें जो है ना वो हमारे पास बेहद ही पेनफुल कंडीशन होगी। दिस काज फ्लाइल चेस्ट इन विच अ सेक्शन ऑफ द चेस्ट वेल इज डिस्कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द थोरेसिक वाल। बाकी थोरेसिक वाल से जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो ये आपको नजर आ रहा है बिल्कुल ही कि यहाँ से भी टूटा हुआ, यहाँ से भी टूटा हुआ। सेंटर में जो है ना वो एक हमारे पास डिस्कनेक्टेड सेगमेंट आ रहा है, तो ये फ्लाइल चेस्ट काज करा रहा होता है। ठीक हो गया। इफ द फ्रैक्चर अकर ऑन अदर साइड ऑफ द स्टर्नम मे बी फ्लाई। ठीक हो गया। अगर स्टर्नम की साइडों से आ रहा है ये एक्सीडेंट अकर हो सकता है। यहाँ पे अगर ये सेगमेंट जो है ना इसमें फ्लाइल हो गया है तो स्टर्नम भी हमारे पास जो है ना क्या हो सकती है, फ्लाइल हो सकती है। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गई फ्लाइल चेस्ट के हवाले से। अब बात करते हैं ट्रॉमेटिक इंजरी टू द बैक ऑफ द चेस्ट के बैक ऑफ द चेस्ट में जो है ना ट्रॉमेटिक इंजरीज वहां पे कैसे आ सकती हैं। बैक ऑफ द चेस्ट आपको पता है कि जो हमारी बैक रीजन है वो स्कैपुला से कवरिंग है, इस वजह से वहां पे जो इंजरी के चांसेस हैं वो बहुत ही रेयर हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये चांसेस रेयर हो जाते हैं अगर बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सिवियर ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, तो इस वजह से जो है ना वर्टिब्रल कॉलम जो है ना वो फ्रैक्चर हो सकता है। उसकी वजह से जो एसोसिएटेड इंजरी होगी वो स्पाइनल कॉर्ड पे होगी। ठीक हो गया। जब वर्टिब्रल कॉलम फ्रैक्चर होगा तो उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड भी इंजर्ड हो सकती है। तो ये हमारे पास ट्रॉमेटिक इंजरी टू द बैक ऑफ द चेस्ट। ठीक हो गया। इसमें जो याद करने वाली बात है प्रेजेंस ऑफ द स्कैपुला विच कवर लेस द अपर 7 रिब। अब इसमें जो है ना अपर 7 रिब को जब स्कैपुला ने कवर अप दिया होता है तो इस वजह से वहां पे जो है ना ट्रॉमेटिक इंजरी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, लेकिन सिवियर इंजरी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर सकती है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम ट्रॉमेटिक इंजरी टू द अब्डोमिनल विजरा एंड द चेस्ट। ठीक हो गया कि अब्डोमिनल विजराज और चेस्ट में जो है ना ऑर्गन मौजूद प्रेजेंट होते हैं, ट्रॉमेटिक इंजरी उनको भी डैमेज कर सकती है। लाइक हियर यू कैन सी, ये हमारे पास एब्डोमिनल रीजन में देखे तो लीवर नजर आ रहा है, स्टमक नजर आता है और इसके साथ ये जो है ना स्प्लीन होता है यहाँ पे। ठीक हो गया। ये जो है ना हमारे पास क्या कर सकते हैं, इनमें जो है ना डैमेज हो सकता है अगर ट्रॉमेटिक इंजरी की सेवेरिटी बहुत ही ज्यादा है। और सेम इसी तरह चेस्ट रीजन में हमारे पास हमें लंग्स नजर आते हैं और उसके साथ हमें हार्ट नजर आता है, तो उसमें जो है ना भी इंजरी काज हो सकती है। अपर एब्डोमिनल ऑर्गन में कौन कौन से हैं, स्टमक, लीवर और स्प्लीन, ये भी इंजर्ड हो सकते हैं हैवी ट्रॉमा में। In fact, any injury to the chest below the level of the nipple line may involve abdominal organ as well as chest organ। ठीक हो गया। वो कह रहा है कि जो निपल रीजन है उसके बिलो अगर कोई ट्रॉमा हुआ है तो वो एब्डोमिनल रीजन के जो ऑर्गन है उनको भी डैमेज कर सकता है और चेस्ट रीजन के जो ऑर्गन है उनको भी डैमेज कर सकता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गए ट्रॉमेटिक इंजरीज के हवाले से। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और आपको फिर से कह रहा हूं कि आप अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो फर्दर मजीद अच्छी वीडियो, इजी लेक्चर के नोट्स और वीडियोस जो है ना वो आपको बवक्त मिलती रहें। थैंक यू सो मच।